गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ओके। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हम सी में कैसे यूज़ कर सकते हैं? वी कैन यूज़ द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है। तो पॉइंटर्स की हेल्प से वी कैन यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या है कि एट रन टाइम हमें मेमोरी को असाइन करना है किसी भी वेरिएबल को। लाइक सपोज आई हैव दिस वेरिएबल एंड इफ आई एम असाइनिंग द वैल्यू एट रन टाइम, या कोई साइज है, मुझे रन टाइम पे साइज को असाइन करना है। फॉर दैट आई कैन यूज दिस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है। उसके लिए हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज कर सकते हैं। अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए सी में एक हेडर फाइल है जिसका नाम है दिस। इस हेडर फाइल को आपको पहले अपने प्रोग्राम में यूज करना होगा। ओके। यू हैव टू इंक्लूड दिस हेडर फाइल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और स्टैंडर्ड लिब डॉट एच। इस स्टैंडर्ड लिब में देर आर सम फंक्शंस malloc, calloc। ठीक है। एक है फ्री और एक realloc भी है। ठीक है। देर आर सर्टेन फंक्शंस इनसाइड दिस जो आप यूज कर सकते हो फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अब इसमें malloc और calloc, ये जो दो फंक्शन है, दीज टू फंक्शंस आर यूज्ड टू these two functions are used to allocate the memory at runtime। ठीक है। ये मेमोरी स्पेस असाइन करते हैं, दोनों malloc भी calloc भी, बोथ। ठीक है। डायनामिकली दे आर यूज टू असाइन द मेमोरी स्पेस एट रन टाइम। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो इसमें है पॉइंट है कि दोनों ही डायनामिकली मेमोरी स्पेस असाइन कर रहे हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? अब अगर आप malloc को देखते हो तो malloc में हम वी पास अ सिंगल पैरामीटर इनसाइड इट। ओके। और कैलॉग में, जो कैलॉग है, वी राइट वी पास टू पैरामीटर्स। ठीक है। अब दो पैरामीटर, वी पास द वी पास टू पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स हम कैसे पास करते हैं? लाइक सपोज अगर इफ आई एम यूजिंग malloc, तो malloc कैसे यूज होगा? सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ, लेट्स से n। ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, n का कोई साइज ले लिया। सपोज मैंने क्या किया, एंटर द value of n, या enter the number of spaces which you want to allocate, enter the number of I mean I should write memory। ठीक है। space to allocate। ठीक है। अगर सपोज हम ऐसे लिखते हैं, enter number of memory space to allocate, and here suppose we input this value n। ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करोगे? सपोज हमने एक पॉइंटर भी यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, लेट्स से। क्योंकि मेमोरी स्पेस डायनामिकली एलोकेट या डी एलोकेट होगा, तो हमें पॉइंटर यूज करना होगा। हमने क्या किया, ptr इज इक्वल टू, वी राइट समथिंग लाइक दिस, इंट स्टार malloc n मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ, यू कैन राइट आइदर इंट और n। ठीक है। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा? साइज ऑफ ऑपरेटर जितना साइज होगा वो रिटर्न करता है साइज। अब इंटीजर है, इंटीजर का 4 बाइट्स होता है, इट विल रिटर्न 4 बाइट्स। ठीक है। तो हमने साइज ऑफ ऑपरेटर यहाँ पे पास करना है। यस, 4 भी कर सकते हो इफ यू आर श्योर अबाउट द साइज। ठीक है। तो इतने स्पेस, मान लो सपोज मैंने n की वैल्यू यहाँ पे इनपुट की 5। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 20 स्पेसेस जो होंगे वो एलोकेट हो जाएंगे रन टाइम पे यूजिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है। और उनका एड्रेस जो होगा ptr में स्टोर हो जाएगा। इस 20 स्पेस का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा दैट विल बी स्टोर्ड इनसाइड ptr। ठीक है। अब इसमें अगर आप सपोज ये देख रहे हो malloc, malloc में हम यहाँ पे वाई वी आर राइटिंग इंट स्टार, इसलिए लिख रहे हैं कि अगर आप malloc का प्रोटोटाइप देखोगे, प्रोटोटाइप और रिटर्न टाइप, आई विल राइट। ठीक है। रिटर्न टाइप ऑफ बोथ malloc
एंड कैलॉग फंक्शन जो है ना, इनका रिटर्न टाइप इज void। ठीक है, इनका रिटर्न टाइप void है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे टाइप कास्ट करना होगा इंट में। ओके, तो टाइप कास्ट इंट में करने के लिए हमने यहाँ पे इंट लिया है। ओके, सेम नोट पे इफ यू आर, मैं कैलॉग को अगर मुझे यूज करना है, हाउ आई एम गोना यूज दिस कैलॉग, मैं आपको दिखा देता हूँ कैलॉग के लिए भी। ठीक है, अब कैलॉग में क्या होता है, सिंस हम दो पैरामीटर पास करते हैं तो मल्टीप्लाई नहीं होता। एन जो नंबर ऑफ बाइट्स आप, नंबर ऑफ स्पेस जो आप रिजर्व करना चाहते हो, कॉमा साइज ऑफ, ठीक है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का साइज आप पास कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या होता है, मेलॉक और कैलॉग से यू कैन डायनामिकली एलोकेट सम मेमोरी स्पेस। ठीक है, अब सपोज, अब सपोज हम क्या कर रहे हैं, 1 मिनट, सपोज आई एम राइटिंग, इसको मैं कोड आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ हम कैसे यूज कर सकते हैं इन दोनों फंक्शंस को। हैश इंक्लूड stdio.h, I write void main, then in the next statement, suppose I have declared one variable, let's say n, okay, and one pointer variable ptr, okay, ptr। now आप क्या करोगे, simply write simply write this statement, printf enter number of variables to declare, कितने जिसके लिए आप स्पेस रिजर्व कर रहे हो। ओके, आई सिंपली राइट, मैंने n इनपुट ले लिया, नंबर वन। n इनपुट लेने के बाद मैंने क्या किया, सॉरी, scanf विल टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर यूजिंग स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। तो मैं यहाँ पे scanf इनपुट कर रहा हूँ एंड आई राइट दिस n। ठीक है, सेम नोट पे अब हम क्या करेंगे, जो पॉइंटर वेरिएबल लिया हुआ है, पॉइंटर को हम पॉइंट करा देंगे विद द फर्स्ट। ठीक है, इंट, नाउ यूज दिस malloc n, कॉमा, सॉरी n malloc है ना, मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ इंट। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, सपोज हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं विच विल फाइंड सम ऑफ एन नंबर्स, एन नंबर्स का सम फाइंड आउट करेगा। ओके, सम ऑफ एन नंबर्स, वी आर राइटिंग द कोड फॉर फाइंडिंग आउट सम ऑफ एन नंबर्स। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, और इसमें भी आई मीन एन है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर एक और वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ आई, एक और वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ, सपोज डन आई। ओके, आई, दैट्स इट। अगर जरूरत होगी और कर लेंगे, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, जो हमने यहाँ पे एन लिया, सपोज 5 10 20 वॉट एवर वैल्यू वी हैव टेकन, उसके बाद आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पांच वेरिएबल्स है ना इंटीजर टाइप के, उनको आप इनपुट ले लो, दैट वुड बी लाइक ptr प्लस आई। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, जब ptr की वैल्यू 0 होगी, आई जब 0 है, तो फर्स्ट वाला एन, फर्स्ट वेरिएबल इनपुट हो जाएगा, फिर सेकंड इनपुट होगा, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर पांच हमने इनपुट करने हैं यहाँ पे, सपोज एन इज 5, ptr+0, फर्स्ट वन विल बी, देन 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट, जब आपने इनपुट कर लिया, अब हम सम निकाल रहे हैं फॉर आई इज इक्वल टू 0, सॉरी सॉरी, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल हमें और चाहिए यहाँ पे, लेट्स से सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, सम ले लिया हमने, वी हैव डिक्लेयर्ड द वैल्यू फॉर दिस सम। ठीक है, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस
एस्ट्रिक पीटीआर प्लस आई कर दो। ठीक है, पीटीआर अगर वैल्यू देगा तो एस्ट्रिक पीटीआर क्या देगा, एड्रेस देगा। ओके, सम प्लस एस्ट्रिक पीटीआर प्लस आई। नाउ डिस्प्ले द सम, प्रिंट एफ सम इज इक्वल्स टू, ठीक है। और अगर आप लिखते हो सम ऑफ 5 टर्म्स, ठीक है, फॉरगेट अबाउट इट। नाउ वन वन मिनट। ओके, एंटर नंबर ऑफ वेरिएबल्स टू डिक्लेयर। ठीक है, मैंने 5 इनपुट किया, अब मेरे से वेरिएबल इनपुट कराएगा सी 12। मैं यहाँ पे ही चेक कर लेता हूँ, आई मीन 12 प्लस, सपोज मैंने नेक्स्ट वैल्यू डाली 11, 23। ओके, 23 के बाद मैंने डाल दिया इसमें 27, सॉरी 23 प्लस 27, 50, 50 प्लस 30, सपोज 80, 80 प्लस मैं 20 डाल देता हूँ 100। तो ये मुझे वैल्यू क्या दे रहा है, सी सम इज 100। ठीक है, मैं साथ में कैलकुलेट करता रहा सो दैट, है ना, 12 प्लस 11 23, 23 प्लस 27 50, 30 80 प्लस 20 100। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायनामिकली एट रन टाइम मेमोरी अलोकेट कर सकते हो यूजिंग, ठीक है, दो फंक्शंस हैं, मेलॉक या कैलॉक। अब कैलॉक को अगर आपने यूज करना है तो सिर्फ आप ये चेंज कर दो, इट विल वर्क, एन कॉमा सी। अगेन सेम कोड है। अब नाउ वी आर यूजिंग दिस कैलॉक ओवर हियर, राइट। तो मैंने यहाँ पे सपोज फिर लिया 5, सपोज मैं वैल्यूज इनपुट कर रहा हूँ, सपोज फर्स्ट वैल्यू इज 32, 32 प्लस लेट्स से 18, 50, 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 25 105, 105 प्लस से 45 150, सी 150 कर रहा है। ओके, तो दोनों ही आई मीन डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के काम में आते हैं, बट ओनली आई मीन डिफरेंस इज कि इन मेलॉक यू पास अ सिंगल पैरामीटर, वेर एज इन कैलॉग यू पास टू पैरामीटर्स। ठीक है, एक में आप सिंगल पैरामीटर पास करते हो, एक में दो पैरामीटर पास करते हो। ठीक है, यही इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस की बात करोगे, दिस इज द ओनली डिफरेंस। दो और सिमिलैरिटी क्या है, बोथ मेलॉक एंड कैलॉक हैव रिटर्न टाइप एज वॉइड। सो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वॉइड है इसके रिटर्न टाइप और हमें वैल्यू चाहिए इंटीजर में, सो आप जो ये लाइन नंबर 7 देख रहे हो, इस लाइन नंबर 7 में हमने इसको टाइप कास्ट किया इंट स्टार लिख के। ओके, ठीक है, मैं आपको पीपीटी शो कर देता हूँ। पीपीटी में आई हैव कवर्ड these topics। ठीक है, let me share the ppt with you। dynamic memory allocation, right। see, dynamic memory allocation के लिए there are two functions that I have already discussed with you, malloc and calloc। ठीक है, यहाँ पे दिस इज हाउ आप कैलॉक यूज कर सकते हो। सी 10,2 अगर हम टर्बो में यूज करते हैं तो इंटीजर इज टेकिंग 2 बाइट्स, तो 2, आपको 2 लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ साइज ऑफ इंट, इट विल गिव यू द साइज दैट इंटीजर डेटा टाइप इज टेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 10 स्पेसेस रिजर्व कर रहा है। ओके, अब देखो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ये एक सिंपल सा कोड है। ठीक है, स्पेस असाइन किया, यहाँ चेक कर लिया, अगर पी नल है तो मेमोरी एलोकेशन अनसक्सेसफुल, अदरवाइज हमने ये कंप्यूट कर लिया। ओके, अब कंपैरिजन दोनों के बीच में किया, तो बोथ मेलॉक एंड कैलॉक दे रिक्वायर टू, ठीक है, कैलॉक रिक्वायर टू आर्ग्यूमेंट वेर एज मेलॉक रिक्वायर ओनली अ सिंगल आर्ग्यूमेंट। मेमोरी एलोकेटेड बाय मेलॉक, एक ये डिफरेंस है कि जो मेमोरी मेलॉक एलोकेट करता है, इट कंटेन्स गार्बेज वैल्यू बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट इसमें जो मेमोरी होती है दैट इज गार्बेज वैल्यू, और कैलॉग में क्या होता है, सारे जीरोज होते हैं उसमें। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं असाइन करोगे तो कैलॉग विल टेक इट एज जीरो, वेर एज मेलॉक विल टेक सम गार्बेज वैल्यू। ठीक है, और दोनों का जो रिटर्न टाइप है वॉइड है। ठीक है, तो दोनों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के बाद, ठीक है, अभी उसमें फ्री भी है। फ्री अभी हमने फंक्शन नहीं डिस्कस किया है, दैट वी विल डिस्कस, बट उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ अबाउट द वाइल्ड पॉइंटर। तो वाइल्ड पॉइंटर क्या है, वाइल्ड पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर होता है, अगर आपने पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया बट आपने पॉइंटर को इनिशियलाइज नहीं किया है, ठीक है,
देन दैट पॉइंटर इज नोन एज वाइल्ड पॉइंटर। अब जो वाइल्ड पॉइंटर होता है, अगर आप प्रोग्रामर हो तो यू हैव टू अवॉइड यूजिंग द वाइल्ड पॉइंटर। व्हाई? बिकॉज वी नेवर नो कि वाइल्ड पॉइंटर हमें क्या बिहेवियर शो करेगा। जैसे आप किसी वाइल्ड एनिमल को देखते हो तो यू नेवर नो कि वाइल्ड एनिमल कब आपके साथ वाइल्ड हो जाए, कब आपके साथ अच्छे से बिहेव करेगा। यू नेवर नो। तो सेम इज द केस विद द वाइल्ड पॉइंटर। वाइल्ड पॉइंटर में यू नेवर नो कि वाइल्ड पॉइंटर किस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे। ओके। सो एज अ प्रोग्रामर अगर आप पॉइंटर तभी यूज करो, ठीक है, जब आप पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहे हो। आई मीन पॉइंटर को अगर डिक्लेयर कर रहे हो तो किसी मेमोरी एड्रेस को उसको पॉइंट करवाओ, अदरवाइज डोंट यूज इट। ठीक है। तो अब ठीक है। तो मैंने यहाँ नोट पे भी इसलिए लिख दिया, क्रिएट अ पॉइंटर वेरिएबल ओनली व्हेन वन वांट्स टू स्टोर द एड्रेस ऑफ सम वेरिएबल इन इट, अदरवाइज अवॉइड इट। ठीक है। जस्ट फॉर द सेक कि आपको पॉइंटर यूज करना है, आप यूज कर रहे हो, तो ये काम नहीं करना है हमें। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो वाइल्ड पॉइंटर का ड्रॉबैक क्या होता है। द ड्रॉबैक ऑफ वाइल्ड पॉइंटर इज कि अगर आप वाइल्ड पॉइंटर यूज करते हो तो इट मे रिजल्ट इन द सेगमेंटेशन फॉल्ट। सेगमेंटेशन फॉल्ट एक्चुअली इज अ रन टाइम एरर। रन टाइम एरर आता है, ठीक है, आपके प्रोग्राम में। तो इस सेगमेंटेशन फॉल्ट में हो सकता है, रिजल्ट कर सकता है, और इससे क्या होगा, आपका प्रोग्राम क्रैश भी हो सकता है। योर प्रोग्राम, इट मे रिजल्ट इन अ क्रैश। तो प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। दूसरी चीज़ है, वाइल्ड पॉइंटर हमेशा अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर शो करता है, तो मेमोरी को आपके करप्ट भी कर सकता है। इट मे करप्ट योर मेमोरी। ठीक है। थर्ड थिंग इज कि इट मे पोज अ सिक्योरिटी थ्रेट टू योर सिस्टम। ठीक है, जो आप यूज़ कर रहे हो एप्लीकेशन और जो सिस्टम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसको सिक्योरिटी थ्रेट भी पोज करता है, और आपके कोड की डिबगिंग, मेंटेनेंस, ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस को डिफिकल्ट बना देता है। सो वाइल्ड पॉइंटर क्या है, कि हमें वाइल्ड पॉइंटर को यूज़ नहीं करना है। हमें पॉइंटर तभी यूज़ करना है इफ़ इट इज़ पॉइंटिंग टू सम मेमोरी एड्रेस। इफ इट इज़ नॉट पॉइंटिंग टू सम मेमोरी एड्रेस, बेटर अवॉइड इट। ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ है कि अगर आप पॉइंटर यूज़ करते हो तो पॉइंटर को आप किसी कांस्टेंट से भी इनिशियलाइज मत करो। लाइक यू कैन नॉट यूज और अवॉइड यूजिंग स्टार ptr इज इक्वल टू 100। ठीक है, इट्स अ सम कांस्टेंट वैल्यू। पॉइंटर इज एक्चुअली, द सोल पर्पस ऑफ द पॉइंटर इज टू point to some memory location, but over here you are assigning some constant value। ठीक है, तो ये काम भी हमें नहीं करना है पॉइंटर में। पॉइंटर विल ऑलवेज पॉइंट टू सम एड्रेस, एंड दैट एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ सम अदर वेरिएबल। ओके। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है वाइल्ड पॉइंटर के केस में। ठीक है। मैं वाइल्ड पॉइंटर आता कब है, ठीक है, ये मैं आपको इस कोड में दिखा देता हूँ। सपोज यही वाला ही कोड है। अब यहाँ पे दिस इज नॉट वाइल्ड पॉइंटर, रीजन क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको मेमोरी स्पेस असाइन किया हुआ है। बट इमेजिन कि मैंने एक पॉइंटर लिया, ठीक है, सपोज आई 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 टेक वन पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल को लिया, और उस पॉइंटर वेरिएबल को मैंने कोई मेमोरी स्पेस असाइन नहीं किया है। लाइक सपोज आई हैव डिक्लेयर्ड वन ptr। ठीक है, और मान लो मैं इस लाइन में लिख रहा हूँ, ये भी छोड़ दो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ printf परसेंटेज यू ptr। नाउ दिस वन इज माई वाइल्ड पॉइंटर, क्योंकि इसको मैंने इनिशियलाइज नहीं किया है। कोई भी पॉइंटर अगर इनिशियलाइज नहीं होता, सी, इट इज गिविंग मी सम वैल्यू, बट इट इज वाइल्ड, है ना। तो आपको इसको इनिशियलाइज करना जरूरी होता है एक पॉइंटर को। ठीक है। मैं आपको दूसरे एडिटर पे दिखा देता हूँ इसको रन करके। ओके, बिकॉज इट विल शो सम अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर ऑल्सो, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सपोज आई राइट प्रिंट एफ, 1 मिनट, 1 मिनट, इंटीजर स्टार ptr, प्रिंट एफ परसेंटेज यू ptr सी। ओके, इस एड्रेस को ये पॉइंट कर रहा है, बट द थिंग इज वी डोंट नो, है ना, वाइल्ड बिहेवियर शो कर रहा है। ये किसी भी एड्रेस को, रैंडम एड्रेस को उठा लेगा, एंड दैट एड्रेस वी नेवर नो क्या आएगा। ठीक है। इस वजह से एज अ प्रोग्रामर, अगर आप प्रोग्रामर हो तो यू शुड अवॉइड यूजिंग द
वाइल्ड पॉइंटर विद इन योर कोड। ठीक है। बेटर प्रैक्टिस इज कि जब आप पॉइंटर तभी यूज करो अगर आपको उसको कोई मेमोरी एड्रेस असाइन करना है। ठीक है। तो तो ठीक है, दिस इज अबाउट द वाइल्ड पॉइंटर। ये वाइल्ड पॉइंटर हो गया। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट भी अवॉइड करनी है। ऑल्दो जब आप रन करोगे इट इट विल गिव मी वैल्यू एज 100। सी इफ आई रन दिस कोड ना इट विल गिव मी 100, बट आई मीन दिस इज नॉट द टेक्निकल वे ऑफ यूजिंग द पॉइंटर। ये पॉइंटर को यूज करने का कोई टेक्निकल वे नहीं है। ओके, सो यहाँ पे भी आपको अवॉइड करना है। तो वाइल्ड वाइल्ड पॉइंटर को आपको अवॉइड करना है और इस तरह के स्टेटमेंट को भी अवॉइड करना है अपने प्रोग्राम्स में। ओके, यू नीड टू अवॉइड दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ दैट इज अ डैंगलिंग पॉइंटर। अब डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है? डैंगलिंग पॉइंटर, सपोज आप कोडर हो, आपने कोई कोड लिखा एंड आफ्टर राइटिंग द कोड, ठीक है, आपने पॉइंटर डिक्लेयर किया, पॉइंटर ने किसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जिस एड्रेस को पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस में जो कंटेंट था उसके ओनर ने उस कंटेंट को रिमूव कर दिया। सपोज पॉइंटर एक एड्रेस को इंटीजर वेरिएबल ए है, ए को पॉइंट कर रहा है और ए में सपोज आपने वैल्यू स्टोर की हुई है 5, है ना। अब मैंने लिखा ptr इज इक्वल टू सपोज एम्परसेंट ए। अब मैंने ए में से क्या किया, ए में से अपना कंटेंट को रिमूव कर दिया, कंटेंट रिमूव कर दिया। ठीक है। तो अब क्या होगा, आप पॉइंटर जो है, पॉइंटर आपको अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर देगा। आई मीन पॉइंटर इज स्टिल पॉइंटिंग टू एन एड्रेस, ए को वो पॉइंट कर रहा है बस, बट सिंस जो ए है, ए में से कंटेंट रिमूव हो गया तो पॉइंटर टेक्निकली इज पॉइंटिंग टू सम एड्रेस विच इज इनवैलिड। वो इनवैलिड एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, आपको क्या करना है, एक प्रैक्टिस हमेशा रखनी है कि जब जब भी आप क्या करो, पॉइंटर किसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है ना, तो वहां से अगर आप कंटेंट को रिमूव करते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले कॉल करना है फ्री फंक्शन को। फ्री फंक्शन क्या करेगा, स्पेस फ्री कर देगा फर्स्ट थिंग, और स्पेस फ्री कर देगा लेकिन अभी भी स्टिल पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू दैट वेरिएबल। आप क्या करोगे, पीटीआर को इनिशियलाइज कर दोगे विद वैल्यू नल। नल बोलता है कि पॉइंटर इज नॉट पॉइंटिंग टू एनी एड्रेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। मैंने नोट में यहाँ लिखा है यूज फ्री टू फ्री द स्पेस एंड देन असाइन नल टू द पॉइंटर। ठीक है, ये आप कैसे कर सकते हो, आई मीन जब आप कोड लिख रहे हो, हाउ यू गोना अचीव दिस थिंग। सपोज आई एम हैविंग दिस पॉइंटर, ठीक है, एंड आई एम हैविंग सम वेरिएबल लेट से ए। ठीक है, और सपोज मैंने इसकी वैल्यू अभी 10 रखी हुई है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा पी टी आर इज इक्वल टू एम% ए। सो पी टी आर इज पॉइंटिंग टू दिस ए, इस ए का एड्रेस स्टोर कर रहा है। अभी आप देखोगे पीटीआर लिखोगे तो पीटीआर विल गिव यू एड्रेस, एंड इफ यू राइट asterisk ptr it will give you the value at address, है ना। उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, asterisk ptr will give। सी इफ आई रन दिस, सी एड्रेस इज दिस, लास्ट में 244 है और वैल्यू एट एड्रेस इज 10, 10 वैल्यू है यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, सपोज इस लाइन में आई राइट दिस कोड फ्री ptr, मैंने ptr को फ्री कर दिया। ठीक है, अब मैं ये वाला कोड दोबारा आपको रन करके दिखाता हूँ। सी नाउ इट विल पॉइंट टू वन एड्रेस बट दैट एड्रेस इज इनवैलिड, है ना। ये देखो, आप देख रहे हो, है ना, आपको वार्निंग भी दे रहा है और यहाँ क्या कह रहा है, फ्री इनवैलिड पॉइंटर। ठीक है, ये इनवैलिड पॉइंटर है। ठीक है, मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है ना। आई मीन इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे पॉइंटर नहीं, मैं सिर्फ वैल्यू ले लेता हूँ। आप देखो, सी मैं एक काम और कर देता हूँ ना यहाँ पे, यूज बैक स्लैश n ओवर हेयर। ठीक है, और अभी दोनों रहने देते हैं, लेट्स से दीज टू वैल्यूज। अब आप देखो सेकंड वाले में अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर आएगा। 1 मिनट। हम्म। ओके। हम्म। ठीक है, सी ये आपको वैल्यू दे रहा है इनवैलिड पॉइंटर। ठीक है, आपको यहाँ पे करना क्या है कि जब आप इस फ्री फंक्शन को कॉल करते हो ना, ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, पी टी आर इज इक्वल टू
नल कर देना है, सो दैट पीटीआर विल पॉइंट टू नथिंग। नल का मतलब होता है पीटीआर जो पॉइंटर है, पॉइंटर इज नॉट पॉइंटिंग टू एनी एड्रेस। तो ये दोनों काम आप करोगे तो आप क्या होगा, डैंगलिंग पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो डैंगलिंग पॉइंटर आप बनने ही नहीं दोगे। डैंगलिंग पॉइंटर नहीं आने चाहिए प्रोग्राम में, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है, suppose someone wants to access the space now, since the space is any attempt to attempt the memory turns out to be undefined, है ना। मैंने यहाँ पे कोड भी लिखा है, इफ यू वांट यू कैन, आई मीन इसको भी रेफर कर सकते हो। लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज द नल पॉइंटर, ठीक है। मैंने वहां पे ही आपको दिखा दिया नल पॉइंटर क्या होता है। एक ऐसा पॉइंटर होता है विच इज नॉट पॉइंटिंग टू एनीथिंग, ठीक है। तो मतलब अगर आपने पॉइंटर डिक्लेयर भी कर दिया है और अगर इनिशियली सपोज पॉइंटर इज नॉट पॉइंटिंग टू एनी एड्रेस, आई मीन नॉट पॉइंटिंग और नॉट पॉइंटिंग टू एनी वेरिएबल, तो उस जगह पे आप क्या करो, पॉइंटर को डिक्लेयर करके उसको इनिशियलाइज कर दो नल, सो दैट जो आपका वाइल्ड पॉइंटर है, वाइल्ड पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट ही ना आए, है ना, वाइल्ड पॉइंटर वाला सीन ही ना आए, वाइल्ड पॉइंटर बने ही ना। तो आप, ठीक है, तो नल पॉइंटर इज द पॉइंटर विच इज नॉट पॉइंटिंग टू अ पॉइंटर वेरिएबल विच इज नॉट पॉइंटिंग टू एनी मेमोरी एड्रेस। अगर आप इंटीजर लेते हो तो नल का मतलब जीरो हो गया, कैरेक्टर में नल नल ही होता है। एंड अगर आप फ्लोट वैल्यू लेते हो तो नल इज इक्वल टू 0.0, ठीक है। तो तो बेसिकली ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है इन चीज़ों का, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैंने जो डिस्कस करना था, आई एम डन विद दैट, ठीक है। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट मैं मोटिवेट होके और कंटेंट डालूं, और अच्छे से कंटेंट डालूं, ओके। आज हमने डिस्कस किया अबाउट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। इन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन वी हैव लर्नड अबाउट थ्री फंक्शंस, मेलॉक, कैलॉक एंड एलॉक। और जो मेलॉक है, मेलॉक और कैलॉक डायनामिकली और रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज होते हैं। दोनों का जो रिटर्न टाइप है वॉइड होता है, ठीक है। और मेलॉक में एक सिंगल पैरामीटर पास होता है और कैलॉक में दो पैरामीटर पास होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आज डिस्कस किया अबाउट वाइल्ड पॉइंटर। वाइल्ड पॉइंटर क्यों हमें अवॉइड करना चाहिए अपने प्रोग्राम में। एंड हमने उसके बाद डिस्कस किया अबाउट डैंगलिंग पॉइंटर, ठीक है। और दैट्स इट, ओके। सो आई एम अबाउट टू एंड माय सेशन, ठीक है। थैंक यू फॉर हियरिंग और थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस सेशन। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो सो दैट मैं और भी कंटेंट लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच, ओके। सी यू विद द नेक्स्ट